अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है सीएस और हम लोग बात कर रहे थे फ्लैक्स बॉक्स पे। फ्लैक्स बॉक्स मॉडल में हम लोग 4 प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख के आए, जस्टिफाई कंटेंट, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप और अलाइन आइटम। 2 और प्रॉपर्टी है जिसमें एक प्रॉपर्टी अलाइन सेल्फ। अलाइन सेल्फ एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो हम लोग कंटेनर में ना लगा के फ्लैक्स आइटम पे लगाते हैं आइटम पे। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई कंटेनर है, कंटेनर में आप अलाइन आइटम सेंटर दे दिए, अब सेंटर में आ जाएगा, बीचों बीच आ जाएगा वर्टिकली। और अगर एक्स डायरेक्शन कॉलम है तो हॉरिजॉन्टली सारा आइटम उसी के हिसाब से अरेंज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक आइटम ऐसा है या 2 आइटम ऐसा है जिसको बाकी के अलाइनमेंट से थोड़ा अलग कर है, मतलब सारा सेंटर में आ गया लेकिन उसमें से एक को ऊपर भेजना चाहते, तुम नीचे भेजना चाहते, तो वहां पे आप पर्टिकुलर किसी बॉक्स को अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं हेल्प ऑफ अलाइन। एक दिखाते हैं बना के तो समझ। फोल्डर को ओपन कर, फाइल, ओपन फोल्डर, आर्म्स, आ गया। पे आपको क्या करना है, एक नया फाइल फाइल पे चले, नाम देंगे एक्सबॉक्स 2 डॉट, बेसिक बना लेते हैं। एरर कर आइटम 2, आइटम 3 और आइटम सबका सी पड़ेगा। स्टाइल लेते हैं, विड्थ, हाइट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, बाकी जितना भी आइटम है, आइटम 1, आइटम 3, आइटम विड्थ, हाइट भी 150 पिक्सल, कलर अलग अलग दे, 1, आइटम 2, आइटम 3,
और आइटम 4। आउटपुट कैसा होता है? तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, नॉर्मल फ्लो में चल रहा है। अब इसको फ्लैक्स बॉक्स में बनाना है। तो कंटेनर को फ्लैक्स बॉक्स बनाने के क्या करते हैं हम लोग, हम चाहते हैं कि बीच में गैप आ जाए बराबर बराबर। क्या करेंगे, जस्ट फाई कंटेनर कर देंगे और बराबर भाई हॉरिजॉन्टली काट लो। अब इसको बीच में लाना है, कहाँ लाना है, तो अलाइन आइटम कर देंगे, यहाँ सेंटर आ गया। अब इसमें से हो सकता है कि एक को, सब तो यहाँ एक को ऊपर भेज देना, हरा वाला को, तो हरा वाला को ऊपर भेजना है तो हरा वाला में जाएंगे और यहाँ क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ, और यहाँ फ्लैक्स स्टार्ट कर देंगे। फ्लैक्स स्टार्ट कहाँ चला जाएगा, क्या इंडिविजुअल आइटम बाय डिफॉल्ट तो सब फ्लैक्स बॉक्स के साथ चल रहा है। इंडिविजुअल आइटम को अगर कहीं कोई अलग अलाइनमेंट देना है तो हम लोग इसका यूज, चलो रेड वाला को नीचे भेजना है, यहाँ क्या करेंगे, अलाइन सेल्फ, कहाँ दे देंगे, सेल्फ फ्लैक्स एंड, ऊपर चला गया कि नीचे आ गया। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारा अलाइन आइटम के साथ चलता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर आइटम का अगर अलाइनमेंट चेंज करना है तो उसमें अलाइन सेल्फ करके जो वैल्यू होता है, जैसे फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, रिस्ट्रिक्ट लाइन, जो भी होता है वो आप वहां पे वैल्यू दे, वो सिर्फ उसी आइटम पे अप्लाई होगा, बाकी पे अप्लाई। तो फ्लैक्स बॉक्स में इंडिविजुअल फ्लैक्स आइटम को अलाइन करने के लिए हम लोग सेल्फ, अलाइन सेल्फ का क्या करते हैं, अलाइन, और प्रॉपर्टी देख लिए। अब बच गया गैप, चलो उसको अगले वीडियो में, हाँ कलर की जगह इमेज ले सकते हैं, यहाँ यूआरएल देखे इमेज, कलर, जो भी चीज़ हमको सिर्फ दिखाना रहता है, इसलिए कि सब अलग अलग दिखे तो पता चले कि सब अलग अलग, या तुम फोटो ले लो जो लेना ले, अलाइन सेल भी समझ गए। अगला है गैप और रो गैप और कॉलम गैप, तो भी देखते हैं। गैप का यूज तब होता है जब आपका आइटम रैप होता है। रैप का मतलब समझना, आइटम क्या होगा, टूटेगा, जब इसका अगर आइटम टूटता है ना, वहां पे इसका जरूरत पड़ता है, आते कैसे, हम लोग क्या करते हैं और बनाते हैं, एक्स डेमो 3 डॉट, सब कुछ सेम रखते हैं, डाल रखते हैं, और भी अलाइन वाला किए थे खाली उसको हटा देते हैं। अगला प्रोग्राम है, वही रखे हुए हैं, दिख रहा है, तो इसको छोटा करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जब हम लोग छोटा करें स्क्रीन तो वो रैप हो जाए, तब एक के नीचे एक आ जाए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं फ्लैक्स रैप प्रॉपर्टी यूज, यहाँ पे क्या कर देंगे, रैप, बॉक्सी फ्लैक्स है जैसे, अच्छा यहाँ पे हम लोग 700 परसेंटेज में देना, और
ये रैप हुआ, आ रहा है। यहां पे देखो गैप आ रहा है, ये यहां पे गैप आ रहा है और यहां पे, अब ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि फिलहाल अभी एलाइन आइटम हटा देते पर दिखेगा। अब करो, आ रहा। अब ये जो गैप दिख रहा है, ए और ये जो गैप, इसको कॉलम गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो गैप बोलते हैं। कॉलम गैप और ये कॉलम गैप और रो गैप को हम लोग बढ़ा सकते हैं कैसे? अगर दोनों एक साथ बढ़ाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गैप, और यहाँ देते 30 का गैप रहेगा। 30 पिक्सल का जब गैप कर दिए तो वहां पर उतना जगह बन नहीं रहा था। देखो आ गया, गैप कितना है, कम करते, यहाँ पे 20 पिक्सल गैप है, यहाँ पे भी क्या है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम रो का गैप ज्यादा रखना चाहते और कॉलम का गैप कम रखना चाहते, तो अलग अलग भी गैप देने से क्या होता है, दोनों सेट हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम रो गैप सिर्फ सेट करना चाहते, बाकी कॉलम गैप अपने मन से रहे, रो गैप हम 50 पिक्सल, बढ़ गया ना रो गैप, हम 100 पिक्सल कर देते, बढ़ गया ना। कॉलम गैप उतना ही है, रो गैप बढ़ गया। या तुम कॉलम गैप रखना चाहते हो, रो गैप अपने मन से रहने देना, क्या क्या देंगे, कॉलम गैप 20 पिक्सल, ये कॉलम गैप देखो बढ़ गया, ये अपने मन। और तुम दोनों अलग अलग रखना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं, रो गैप और कॉलम गैप दोनों दे देंगे। रो गैप हो गया 50 पिक्सल, कॉलम गैप कितना हो गया 30। जब आपका ब्रेकआउट होता है रैप के अंदर, जब ब्रेकआउट होता है तो वहां पे क्या होता है, जब रैपिंग होता है कॉलम और रो के बीच में वो अपने मन से गैप लेता है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं उसके बीच में मेरे हिसाब से गैप जाए। हम लोग या तो गैप यूज करेंगे तो उसमें वैल्यू देना होता है पिक्सल में, वो रो और कॉलम दोनों में एक ही सेट कर देगा। और अगर रो कॉलम के दोनों का अलग अलग गैप रखना है तो गैप और कॉलम गैप दोनों हम लोग अलग अलग करके काम। इस तरह से फ्लैक्स बॉक्स में जो भी प्रॉपर्टीज हो सकता था हम लोग देखे। पहला, किसी कंटेनर को फ्लैक्स कंटेनर बनाने के लिए उसका फ्लैक्स करना पड़ता है। दूसरा, अगर तुम बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारा का सारा आइटम जो होता है वो मेन एक्सिस पर हॉरिजॉन्टली अलाइंड होता है, एक के बाद एक के बाद एक होता है। करना चाहते हो कॉलम फ्लैक्स डायरेक्शन यूज करना पड़ता है, जिसमें तुम्हारा 2-3 वैल्यू हो सकता है। क्या होता है तुम्हारा कौन सा, रो, दूसरा होता है कॉलम, तीसरा होता है रो रिवर्स और चौथा होता है कॉलम रिवर्स। तो अगर रो या रो रिवर्स करेंगे तो तुम्हारा मेन एक्सिस पे क्या रहेगा, कॉलम या कॉलम रिवर्स करेंगे तो क्रॉस एक्सिस, और रिवर्स करने से क्या होगा, उल्टा आएगा, जिस ऑर्डर में लगा है उसका उल्टा। तो रिवर्स करते हैं रो में ही रहेगा लेकिन उल्टा ऑर्डर में आएगा, जो पहले लगा है वो लास्ट में दिखेगा, जो लास्ट में लगा है पहले दिखेगा। और अगर कॉलम रिवर्स करते हैं तो एक के नीचे आएगा, लेकिन जो पहले लगा है सबसे नीचे, जो बाद में लगा है। हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए आपके पास जस्टिफाई कंटेंट होता है, पहले हो सकता है फ्लैश स्टार्ट एकदम स्टार्ट में, फ्लैक्स एंड सारा एंड में चला जाएगा, सारा बीच में। उसके बाद अगर स्पेस देना चाहते हैं तो स्पेशली बिटवीन अराउंड, तीन ऑप्शन होता है। उसके बाद अगर तुम वर्टिकली अलाइन करना चाहते हो, हमारे पास अलाइन आइटम नाम का फ्लैक्स स्टार्ट सबसे ऊपर, फ्लैक्स एंड नीचे बैठ जाएगा सेंटर, बेस लाइन और स्ट्रेच का सारा वैल्यू हो सकता है, घूम करके दिखाए हुए पीछे। और अगर तुम एक चाहते हो कि अगर हमारा कंटेनर छोटा हो, मेरा आइटम्स क्या हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए, मतलब के नीचे आ जाए, उसके लिए हम लोग किस एक्स रैप का वैल्यू होता है, रैप और नो रैप या रैप रिवर्स वैल्यू वहां पे भी होता है। और चौथा जो है वो है हमारा गैप। अगर ब्रेकआउट होता है तो रो कॉलम के बीच में कितना गैप होना चाहिए, गैप दोगे पिक्सल वैल्यू लेता है, रो कॉलम में सेम गैप डाल देगा। अगर तुम सिर्फ रो का गैप रखना चाहते हो, कॉलम का गैप रखना चाहते हो, रो गैप या कॉलम गैप, या अगर दोनों का अलग अलग रखना चाहते हो तो दो रो गैप और कॉलम गैप दोनों तरह से काम हुआ मेरा। तो ये सारा का सारा किसमें लगता है, कंटेनर में। और एक प्रॉपर्टी जो है जो आइटम पे लगता है, इसको बोलते हैं सेल्फ अलाइन। तो जो नॉर्मल अलाइनमेंट है, एलिमेंट है, क्या करना है, अलग अलाइनमेंट देना है। तो अलग अलाइनमेंट देने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, अलग अलाइनमेंट देने के लिए हम लोग सेल्फ अलाइन का टेक्स्ट बॉक्स हम लोग कंप्लीट। टेक्स्ट बॉक्स कंप्लीट होने से हम लोग एक मोटा मोटी क्या बना सकते हैं, छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हमारा थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स लगेगा, लेकिन जब आगे प्रोजेक्ट बनाएंगे तो देखिए। चलिए फ्लैक्स बॉक्स वाला मॉडल भी हमारा कंप्लीट